बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री शिव शंकर भगवान की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 62 श्री द्रौपदी जी के कथा है। भाग 5 है द्रौपदी जी के कथा में। वही द्रौपदी जी भगवान कृष्ण को कही कि हे जनार्दन, हे केशव, जाइए और दुर्योधन को संदेश दीजिए, उसको जो है बता दीजिए हम लोग का अज्ञातवास खत्म हो चुका है। इधर वही भीम जी आगे की कथा में श्री कीचक को मार करके आए और उसके बाद अज्ञातवास खत्म है। भगवान कृष्ण अब जा रहे हैं द्रौपदी के कथा में हस्तिनापुर, श्लोक के माध्यम से। जाऊं भले कुराजपुर धरी दूतवर भेष, भूल न जायो पेवा केशव द्रौपदी केश। आपने काले काले सुदीर्घ केशों को हाथ में लेकर श्री कृष्ण को दिखाते हुए रोकर पांचाली ने कहा, आज 12 वर्ष से इन केसों में कंघी नहीं पड़ी है, ये बांधे नहीं गए। जिसने इनको भी भरी सभा में खींचा उस दुष्ट दुशासन की उसी भुजा के रक्त से धोकर तब मैं इन्हें बांधूंगी। यह मैंने प्रतिज्ञा की है मधुसूदन। क्या ये आजीवन खुले ही रहेंगे? यदि पांडव कायर हो गए हैं, यदि वे युद्ध नहीं करते तो मैं अपने 5 पुत्रों को आदेश दूंगी, बेटा अभिमन्यु उनका नेतृत्व करेगा। मेरे पिता और भाई यदि मेरी उपेक्षा कर दें तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ूंगी। क्या मेरी प्रार्थना पर भी तुम द्रवित न होगे? क्या तुम्हारा चक्र शांत ही रहेगा? मैं कौरवों की लाशों को धूल में तड़पते देखना चाहती हूँ। इसके बिना कोई साम्राज्य मुझे सुखी नहीं कर सकता। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, कृष्ण आंसुओं को रोको, इस नाटक को हो जाने दो। मैंने प्रतिज्ञा की है और प्रकृति के सारे नियमों के पलट जाने पर भी वह मिथ्या नहीं होगी। जिन पर तुम्हारा कोप है उनकी विधवा पत्नियों को तुम शीघ्र ही रोते देखोगी। यही धर्मराज युद्ध का आदेश देंगे और तुम्हारे शत्रु युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था। सहसा एक रात्रि को धर्मराज के चरों ने समाचार दिया कि दुर्योधन के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल वे समस्त सैन्य के साथ 5 पांडवों को मार देंगे। पांडवों में अत्यंत व्याकुलता फैल गई। धर्मराज ने श्री कृष्ण के पास अर्जुन को भेजा, किंतु रूखा उत्तर मिला। अंत में द्रौपदी ने माधव के शिविर में जाकर उनसे प्रार्थना की कि वे पांडवों की रक्षा करें। श्यावर रामचंद्र की जय।
यदि पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो वे सत्य होकर रहेगी। मैं असमर्थ हूँ, रूखे मुख उत्तर दे दिया गया। तो क्या तुमने लंबी लंबी सप्ते खाकर मुझको झूठा ही आश्वासन दिया था? श्री कृष्ण के जीवित रहते उनकी सखी कृष्णा के पति परलोक सिधार जाए, इससे बढ़कर कलंक और क्या होगा? द्रौपदी ने खींच कर कहा, एक उपाय है, तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो और भीष्म के शिविर में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सदा ही तुम्हारे वचनों का अनुसरण करने को प्रस्तुत हूँ, चलो शीघ्र। रात का तीसरा पहर था। भगवान द्रौपदी को लेकर चले। अरे तुम्हारी पंचनंदनीय जूतियों को देखकर तो कोई भी पहचान लेगा, उतारो जूतियां जल्दी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया और जूतियों को लेकर अपने पीठ उत्तरीय में लपेटा और धीरे से बगल में दबा लिया और कहा, बस पीछे पीछे चली चलो। द्रौपदी ने आज्ञा का पालन किया। सियावर रामचंद्र की जय। यह पितामह का शिविर है, चुपचाप अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो, वे मेरा ध्यान कर रहे होंगे। बैठे बैठे प्रणाम करना तो आभूषणों को भली प्रकार बजाकर मैं यही हूँ, मेरा पता मत बताना, लीला मैंने आदेश दिया। पितामह के शिविर में सौभाग्यवती स्त्री, ब्राह्मण, साधु तथा श्री कृष्ण के निर्बाध प्रवेश की आज्ञा थी। पितामह ध्यानस्थ बैठे थे। द्रौपदी ने जाकर पैरों पर मस्तक रखा। पितामह ने समझा दुर्योधन अभी अभी गया है, रानी प्रणाम करने आई होगी। झट से कह दिया, सौभाग्यवती वह है, सौभाग्यवती हो बेटी। पतियों के मरने की प्रतिज्ञा करके पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद। पितामह आप तो कभी असत्य नहीं बोलते, यह कैसी विडंबना? द्रौपदी ने पूछा। ओह पांचाली, तुम यहाँ कैसे? पुत्री, मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, परंतु साथ ही यह भी कहा है कि यदि श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाया तो ऐसा होगा। तू यहाँ किसके साथ आई? बिना श्याम सुंदर के यह सब कौन कर सकता है? बतावे मेरे प्रभु कहाँ हैं? बुद्धिमान भीष्म ने सब समझ लिया। सियावर रामचंद्र की जय। मुझे धिक्कार है जिसके यहाँ आने में संकोच करके श्री कृष्ण द्वार पर रुकना पड़ता है। द्रौपदी के न बताने पर भी भीष्म स्वयं मधुसूदन को ढूंढ लिया। जगतपति जूतियों को बगल में दबाए द्वार पर निस्तब्ध खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भीष्म चरणों पर गिरकर रोने लगे। यदि आप इसी प्रकार 10 सहस्त्र महारथी नित्य मारते रहे तो द्रौपदी सौभाग्यवती हो चुकी। शिविर में आकर आसन तथा सत्कार ग्रहण करके केशव ने कहा, आप जो चाहते हैं वो तो होगा ही। मेरे मुख से मेरी मृत्यु का उपाय आपको सुनना है तो मैं वह भी बता दूंगा, किंतु कल के युद्ध में मेरी प्रतिज्ञा रक्षा करनी होगी। पितामह ने गदगद स्वर में प्रार्थना की। वहां से पितामह के रथ में बैठकर द्रौपदी को लेकर श्री कृष्ण धर्मराज के शिविर में लौट आए। पूरा समाचार जाकर पांडवों को समस्त शोक दूर हो गया। सियावर रामचंद्र की जय जानकर महाभारत समाप्त हुआ। पांडव सेना शांति से शयन कर रही थी। श्री कृष्ण पांचों पांडव तथा द्रौपदी को लेकर उपलब्ध नगर चले गए। प्रातः दूत ने समाचार दिया कि रात्रि में शिविर में अग्नि लगाकर अश्वस्थामा ने सबको निर्दयता पूर्वक मार डाला। यह सुनते ही सब रथ में बैठकर शिविर में पहुंचे। अपने मृत पुत्रों को देखकर द्रौपदी ने बड़े करुण स्वर में क्रंदन करते हुए कहा, मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्ध में लड़ते हुए मारे गए होते तो मैं संतोष कर लेती। क्रूर ब्राह्मणों ने निर्दयता पूर्वक उन्हें सोते समय मार डाला है। द्रौपदी को धर्मराज ने समझाने का प्रयत्न किया, परंतु पुत्र केशव के पास रोती माता को क्या समझाएगा कोई। भीमसेन क्रोधित होकर अश्वस्थामा का पीछा किया। श्री कृष्ण ने बताया कि नीच अश्वस्थामा भीम पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकता है।
अर्जुन को लेकर वे पीछे पीछे रथ में बैठ कर गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसे शांत करने को अर्जुन भी उसी अस्त्र से उसे शांत करना चाहा। दोनों ब्रह्मशास्त्रों में प्रलय का उद्देश्य उपस्थित हो गया। भगवान व्यास तथा देवर्षि नारद प्रकट होकर ब्रह्मशास्त्रों को लौटा दे लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने ब्रह्मशास्त्र लौटा लिया। पकड़कर द्रोण पुत्र को उन्होंने बांध लिया और अपने शिविर में ले आए। अश्वत्थामा की भांति बंधा हुआ था। अश्वत्थामा पशु की भांति बंधा हुआ था। निंदित कर्म करने से उसकी श्री नष्ट हो गई थी। उसने सिर झुका रखा था। अर्जुन ने उसे लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। गुरुपुत्र को इस दशा में देखकर द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने कहा, इन्हें जल्दी छोड़ दो, जिनसे संपूर्ण अस्त्र शस्त्र की आप लोगों ने शिक्षा पाई। वे भगवान द्रोणाचार्य पुत्र रूप में स्वयं उपस्थित हैं। जैसे पुत्रों के शोक में मुझे दुख हो रहा है, मैं रो रही हूँ, ऐसा ही प्रत्येक स्त्री को होता होगा। देवी कृपी को यह शोक न हो, वे पुत्र सुख में मेरी तरह न रोए। ब्राह्मण सब प्रकार पूज्य होता है, इन्हें शीघ्र छोड़ दो। ब्राह्मण का हमारे द्वार पर अनादर नहीं चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय। भीमसेन ने अश्वत्थामा के वध के पक्ष में अंत में श्री कृष्ण की सम्मत से द्रोण के मस्तक पर रहने वाली मणि छीनकर अर्जुन ने उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। सियावर रामचंद्र की जय। महाभारत की समाप्ति पर युधिष्ठिर ने बंधुत्व की भावना करके विरक्त होकर वन में जाने का विचार प्रकट किया। जब सब भाई उन्हें समझा चुके तो पांचाल कुमारी ने कहा, महाराज, आपने दैत्य वन में बार बार कहा कि शत्रुओं को जीतकर आप हम सबको सुखी करेंगे। अब अपनी बात को क्यों मिथ्या कर रहे हैं? मेरी सास कुंती कभी झूठ नहीं बोलती। उन्हीं ने भी कहा था आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य का भोग करेंगे। अपनी माता के वचनों को आप क्यों मिथ्या कर रहे हैं? दुष्टों को दंड देकर, निर्बलों की रक्षा करके, अनाथों की सहायता करके, विप्रों को दान देकर प्रजा पालन करने वाला राजा निश्रेय को प्राप्त करता है। आप अपने धर्म को छोड़कर किस विकर्म के प्रलोभन में बन जाना चाहते हैं? आपने दान में शस्त्र सुनाकर, युद्ध में धोखा देकर या अन्याय से यह राज्य नहीं पाया। धर्म युद्ध में शत्रुओं का दमन करके आपने इसे प्राप्त किया। आपने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन प्राप्त किया है। अब आप इस दायित्व से क्यों विमुख होते हैं? मैं पुत्रों के मरने पर भी केवल आपकी ओर देखकर ही जीवित हूँ। आपके पराक्रमी भाई भी आपके लिए ही जीवन धारण किए हैं। आपके लिए उदासीनता उचित नहीं। शासन कीजिए, यज्ञ कीजिए और ब्राह्मणों को दान कीजिए। सियावर रामचंद्र के जय। महाराज युधिष्ठिर ने दीर्घ काल तक शासन किया। उन्होंने द्रौपदी के साथ 3 अश्वमेध किए। द्वारिका से लौटकर अर्जुन ने जब यदुवंश के क्षय का यह समाचार दिया तो परीक्षित का राज्याभिषेक करके धर्मराज ने अपने रजोचित वस्त्रों को त्याग दिया। मौन व्रत लेकर वे निकल पड़े। भाइयों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। द्रौपदी ने भी वक्कल पहनना और पतियों के पीछे चल पड़ी। धर्मराज सीधे उत्तर दिशा में चले गए। सियावर रामचंद्र की जय। बद्रिका आश्रम से वे ऊपर हिम प्रदेश में जा रहे थे। द्रौपदी सबके पीछे चल रही थी। सब मौन थे, कोई किसी की ओर देखता नहीं था। द्रौपदी ने अपना चित्त सब ओर से एकाग्र करके परात्पर भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया था। उन्हें शरीर का पता नहीं था। हिम पर फिसल कर वे गिर पड़ी। शरीर उसी श्वेत हिम राशि में विलीन हो गया। महारानी द्रौपदी तो परम तत्व से एक हो चुकी थी। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कथा विसर्जन होत सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथन गावा।
ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है, ये बड़े भाग्य से मिला, इसे पाकर व्यक्त न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र शंकर जी मापति महादेव की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय।